हरे कृष्णा महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, भारत देश हिंदुओं का देश, त्योहारों का देश, नए नए ग्रंथ, नई नई कहानियाँ, नई नई गाथाएं हमारे देश में प्रचलित है और हमारी संस्कृति बहुत ही प्यारी है। हमारे देश में अनेक प्रकार के त्योहार बनाए जाते हैं। इसी में आते हैं नवरात्रि। अब नवरात्रि आने वाले हैं। नवरात्रि भारत में बहुत धूमधाम से बनाए जाते हैं। नवरात्रि भारत में इतने धूमधाम से क्यों बनाए जाते हैं और इसे बनाने का महत्व क्या है? तो एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि लाल रंग माता को इतना पसंद क्यों है, लाल रंग की चुनरी क्यों चढ़ाई जाती है? घर में जब कंजक पूजी जाती है तो सबके लिए लाल रंग की चुनरी लेके आई जाती है, माथे पे सर पे बांधी जाती है, उड़ाई जाती है। तो लाल रंग की चुनरी का क्या महत्व है? बांग्लादेश में जब दुर्गा पूजा होती है, ये यहाँ पर भी मैंने देखा है अपना, वो लोग दुर्गा पूजा के अंदर मीट खा रहे, चिकन खा रहे, मटन खा रहे। मांड बलि, कोहड़े की बलि की, कद्दू की बलि की प्रथा बताई गई है। उस बलि को ही करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। त्योहारों का सीजन आने वाला है, दिवाली आने वाली है, नवरात्रे आने वाले हैं, दशहरा आने वाला है और ये जो देश है, भारत देश है, ये इन त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। हर तरफ हर्ष और उल्लास से इन त्योहारों को बनाया जाता है। नवरात्रे आने तो हमने सोचा एक पॉडकास्ट नवरात्रों के लिए भी बनाया जाए। कैसे माता को प्रसन्न किया जाए, कैसे माता की पूजा की जाए, कैसे नवरात्रों में व्रत रख के माता की कृपा को प्राप्त किया जाए। नवरात्रों के बारे में, नवरात्र के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आज हमारे साथ है एक खास गेस्ट, राज पुरोहित जी। आज हम महाराज जी से जानेंगे नवरात्रों के बारे में विशेष बातें, किस तरीके से हम नवरात्रों में व्रत को रख के पूजा करके माता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार महाराज जी। सादर नमस्कार। मैं राज पुरोहित मधुर जी, आप देख रहे हैं मोहित जी के साथ जो है एक पॉडकास्ट, और इस पूरे वीडियो में आपको भगवती की उपासना, माँ भगवती के 9 स्वरूपों की उपासना, 10 महाविद्याओं की उपासना, तंत्र में, सामान्य पूजन में, आदि पूजन में हम किस प्रकार से कहाँ कैसे प्रयोग करें, ये संपूर्ण जानकारी इस पूरी वीडियो में है। आपको बता दें कि आध्यात्मिक दुनिया में आध्यात्मिक जागृति, जन जागृति को एक मिशन को लेकर के जो हम कार्य कर रहे हैं, वो विशेष रूप से एक आम जनमानस में, एक सामान्य जनमानस में एक बहुत बड़ा जो भटकाव है कि धर्म को किस विधि से करें, किसी भी व्रत को, अनुष्ठान को किस विधि से करें, धर्म को धारण कैसे करें, आदि तमाम मुद्दों को लेकर के जो हम कार्य कर रहे हैं, उन्हीं सब विषयों पर आज इस पूरे वीडियो में वार्ता हुई है। आप अन्य चीज़ों की भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, भारत देश हिंदुओं का देश, त्योहारों का देश, नए नए ग्रंथ, नई नई कहानियाँ, नई नई गाथाएं हमारे देश में प्रचलित है और हमारी संस्कृति बहुत ही प्यारी है। हमारे देश में अनेक प्रकार के त्योहार बनाए जाते हैं। इसी में आते हैं नवरात्रि। अब नवरात्रि आने वाले हैं। नवरात्रि भारत में बहुत धूमधाम से बनाए जाते हैं। नवरात्रि भारत में इतने धूमधाम से क्यों बनाए जाते हैं और इसे बनाने का महत्व क्या है? विशेषतः जो नवरात्रि है, नवरात्रि जिसे कहा गया है, 9 प्रकार की एक ऐसी अद्भुत रात्रि है जिसमें देवताओं ने शक्तियों की उपासना की, और जब जब देवताओं के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्तियां आई तब तब उन्होंने शक्ति का सहारा लिया। शक्ति का सहारा जब उन्होंने लिया तो शक्तियों के नाना प्रकार के स्वरूप निकल करके आए, लेकिन उसमें एक 9 स्वरूप ऐसा आया जो राजा हिमाचल के यहाँ पहली कन्या के रूप में जन्म लेती हैं। प्रथमम शैलपुत्री, शैल अर्थात पर्वत पहाड़ को कहा गया है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री। नवरात्रि 4 प्रकार से हैं, जिसमें 2 ऐसी नवरात्रि है, एक शारदीय नवरात्रि आती है और दूसरी जो है, इसको बहुत सारे लोग बसंत के रूप में वासंतिक भी, आदि तमाम चीज़ें ऐसी भी बोलते हैं। लेकिन 2 ऐसी नवरात्रि, जैसे एक तो अभी आने वाली है पितृपक्ष के बाद आश्विन मास की, और एक शारदीय नवरात्रि जो कह सकते हैं कि जो मार्च में आगमन जिसका होता है, और दूसरा ये अक्टूबर में आगमन होगा।
तो ऐसी 2 नवरात्रियां हैं जिसका सामान्य जनमानस या संपूर्ण जनमानस कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें यज्ञ यजन पूजन पाठ एक सामान्य तौर पर करता है, और इसका प्रचलन पूरे विश्व में है। जहां जहां लोग सनातनी हैं वो भगवती की उपासना करते हैं। लेकिन दो ऐसी गुप्त नवरात्रियां आती हैं जिसमें केवल साधक जब अपनी साधना के लिए आगे बढ़ता है, उन साधनाओं से वो प्रेरित होकर के यानी ऊर्जावान होकर के समाज के लिए, समाज के हित के लिए वो कार्य करना शुरू करता है। वहीं पर ये गुप्त नवरात्रि का जो प्रारंभ है, इसका प्राकट्य है जब देवता लोग संसार के कल्याण के लिए नाना प्रकार से लोकों में भ्रमण कर रहे थे। तो उसमें ऋषियों मुनियों के द्वारा जो यज्ञादिक कर्म होते थे, तो उसमें देवताओं की शक्तियों का एक आशीर्वाद के रूप में ह्रास होता था जनमानस के कल्याण के लिए। तो 2 ऐसी नवरात्रि आई जिसमें भगवती की उपासना, जिसमें आपने देखा होगा कि 2 नवरात्रि ऐसी है जिसमें 9 दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन 2 ऐसी नवरात्रि जो गुप्त है उसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। तो इसमें अलग अलग प्रकार से पूजन का एक नियम है, लेकिन वस्तुतः नवरात्रि किसे कहते हैं, तो 9 प्रकार की रात्रि को ही नवरात्रि कहते हैं। और वो नवरात्रि जो है वो अपने आप में 9 देवियों का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। प्राकट्य उत्सव ऐसा था, राजा हिमाचल के यहाँ पहली कन्या के रूप में जब माँ भगवती आई तो वो पार्वती कहलाई, पर्वत की पुत्री थी। दूसरी आई तो प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। जब कन्या किसी पिता के घर में जन्म लेती है तो वो अपने आप में धीरे धीरे पलने बढ़ने लगती है, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगती है। स्वाभाविक ये है कि दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप में आया। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जो था उसका पूजन व्यक्ति इसलिए करता है कि वो अपने अंदर एक तेज की उत्पत्ति कराता है, एक ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म की जागृति, जिसे कुंडलिनी जागृति बोलते हैं, जिसे अध्यात्म की जागृति बोलते हैं। तो ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आया। तीसरे स्वरूप में चंद्र घंटा आया। जब जब आप अपने परिवार में, कुल में, उस कुल की मर्यादा को देखते हुए आप अपनी प्रखरता को आगे निखारेंगी, तो जैसे चंद्र शुक्ल पक्षे यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा नित्य निरंतर बढ़ता रहता है, ऐसे ही चंद्र घंटा का स्वरूप सामने आता है भगवती का। यानी बाल्यकाल से अब धीरे धीरे वो युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन उन्हीं क्रियाओं में उन्होंने जब बाल्यावस्था में सप्तऋषियों ने उनका जो है नामकरण किया, और नामकरण के तत्पश्चात उनको बोध कराया गया कि आपका जन्म शिव के साथ विवाह होना है, इसलिए दूसरा जन्म आपका यहाँ पर हुआ है। तो इस परिस्थिति में आप जो है तपस्या करिए, और जब तपस्या करने आप बैठेंगी, विराजेंगी, तो वहां पर आपको पुनः सप्तऋषियों का बोध मिलेगा, उनका ज्ञान मिलेगा, उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा, और वो फिर शिव जी जो 88,000 वर्षों से तपस्यारत हैं, फिर अब वो जगेंगे, वहां तक निमंत्रण जाएगा, फिर आगे विवाह होगा। ऐसी क्रिया जो है तृतीयम चंद्र घंटेत कूष्मांडेत चतुर्थकम, कूष्मांड स्वरूप आ गया। नाना प्रकार के स्वरूपों में आपने सतनाम दुर्गा जी का सुना होगा, भगवती का सहस्त्र नाम भी सुना होगा, लेकिन उसी में जब वो तपस्यारत थी, नाना प्रकार के स्वरूपों को धारण किया, यहाँ तक कि नवमम सिद्धिदात्री जब बनी तो विवाह हो चुका था, यानी शिव और शक्ति महागौरी दोनों मिल चुके थे, महागौरी चाष्टमम। तो महादेव और गौरी के मिलन के बाद सिद्धियों को प्रदान करने वाली नौ दुर्गा जब वो बनी, उसके पहले जो स्वरूप आए हैं वो तमाम प्रकार के देवता लोग जो राक्षसों से पीड़ित अवस्था में थे, यातनाओं को झेल रहे थे, उन समस्त यातनाओं का समन करने के लिए माँ भगवती ने कालरात्रि का भी स्वरूप लिया, चंद्रघंटा का भी स्वरूप लिया, कूष्मांडा का स्वरूप धारण किया। नाना प्रकार से 9 स्वरूप उन्होंने धारण किए। देवताओं के द्वारा उन 9 स्वरूपों का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। यहाँ तक शिव भी जब इस सृष्टि का प्रलय, संहार, सृजन आदि करते हैं, तो उसमें अगर वो अपने आप को जब अधूरा पाते हैं, तब साक्षात गौरी को अपनी शरीर में समाहित करते हैं। और वहीं एक स्वरूप आता है अर्धनारीश्वर, वो संसार के हित में आता है, क्योंकि जगत के कल्याण के लिए स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे सुख और दुख, जैसे दिन और रात, जैसे पति और पत्नी, तो ऐसे ही एक ऐसा स्वरूप भगवान शिव और शक्ति जब विराजमान हुए एक सूत्र में, तब उनका एक नाम निकल करके आता है भगवान अर्धनारीश्वर। तो नवरात्रि का जहाँ तक एक विशेष रूप से बतलाया गया है महत्व, वो अपने आप में बहुत ही अखंड है, अटूट है। और इस नवरात्रि पर आम जनमानस, सामान्य जनमानस से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति भगवती की उपासना कर सकता है। लेकिन किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम,
आप समझिए कि इसका करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है और कौन कौन इस व्रत को कर सकता है। तो एक लाइन में ये भी आपको बता दें कि नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना बहुत ही उत्तम बताई गई है जी। लेकिन आप प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण आपके अंदर छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, लोभ भरा हुआ है। जी। स्त्री की प्रताड़ना आप प्रत्येक दिन करते हैं, जी। वो चाहे आप पब्लिकली करते हो और चाहे पर्सनली करते हो। आप अपनी ही बेटी और अपनी ही बहन का सम्मान नहीं कर पाते, आप अपनी माँ का सम्मान नहीं करते, या ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में कई सारी कन्याओं की उत्पत्ति हो गई है, तो ऐसे में लोग गर्भ का क्षय करा देते हैं, मतलब उसे भ्रूण हत्या एक तरीके से कहते हैं, तो गर्भपात की परिस्थिति ला देते हैं। तो ऐसे जहां पर इस तरीके के अपराध जन्म लेते हैं, वहां उस नवरात्रि में बहुत बृहद यज्ञ करने से भी कोई लाभ नहीं मिलता है। प्रयास ये करना चाहिए कि नवरात्रि का अगर आपको वास्तव में लाभ लेना है, शक्तियों का समायोजन करना है, तो आपको यह विषय पर चिंतन करना होगा कि इस प्रकृति का दोहन ना हो, स्त्री का दोहन ना हो, गौ, गंगा, गायत्री का दोहन ना हो, गीता का किसी भी प्रकार से दोहन ना हो। ये सम्मान के सदैव पात्र थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो नवरात्रि का विशेषकर जो महत्व है वो अपने आप में बहुत अटूट है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही नवरात्रि की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जी ठीक है महाराज जी। इसी में नवरात्रों में 9 देवियों के 9 रूपों की पूजा भी होती है। हाँ। तो वो 9 ही रूप का क्या वो है महत्व? श्लोकबद्ध अभी आपको वही हम समझा रहे थे कि 9 रूप में जब वो पर्वत पहाड़ के घर में जब जन्म लेती हैं, क्योंकि पहाड़ को जड़ कहा गया है, पहाड़ मतलब स्थिर, एक जगह स्थिर है जी। वो अपने आप में घट बढ़ सकता है वो, लेकिन वहां से जा नहीं सकता है। जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो घटेगा। यदि प्रकृति अपने आप में विकास कर रही है, उस पर वृक्ष आदि तमाम चीजें ऐसी हैं जो बढ़ती जा रही हैं, तो उस पर्वत का आकार अपने आप में बढ़ता जाएगा। ऐसा कहा गया है कि प्रथम स्वरूप से लेकर के 9 स्वरूपों तक माँ भगवती पार्वती के जन्म से लेकर के और विवाह होने से पूर्व तक जो उनके स्वरूप थे, यानी 8वां स्वरूप महागौरी जो बनी, उससे पहले 7 स्वरूपों का जो वर्णन आता है वो संसार में फैली हुई तमाम प्रकार की दुर्वृत्तियों के समन के लिए आता है। उसी में जब माँ भगवती आराधना साधना कर रही थी तो आपने एक नाम सुना होगा, अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कल मंजीर रंजनी। भगवती का एक ऐसा स्वरूप है जो बिल्कुल शरीर सूखी हुई है, जिसे आप कालरात्रि काली के रूप में भी आप देखते होंगे। तो ऐसी भी परिस्थितियां माता भगवती के उस बाल्यकाल स्थिति में आई कि नाना प्रकार के असुरों ने उस तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जैसे महादेव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव गए, लेकिन कामदेव से भी वो तपस्या नहीं भंग हो पाई। अंततः कामदेव स्वयं में भंग हो गए और भस्म हो गए। तो ऐसे में भगवती की उस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के राक्षसों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने भी युति बनाई कि भगवती उस तपस्या से वापस आ जाएं। उसका कारण राजा हिमांचल, माँ मैना, एक जब आपके यहाँ घर में कोई पुत्री या पुत्र जन्म लेता है तो आप उसे सद्मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं, और यह चीज़ें पूर्वजों की कृपा से होती है, देवताओं के आशीर्वाद से होता है। लेकिन आप यह नहीं चाहते कि वो बाल्यकाल से ही, जिस प्रकार से बाल्यकाल में शंकराचार्य निकल गए धर्म के लिए, तो ऐसी कोई माँ नहीं चाहती। वो माँ ये चाहती है कि हमारे सानिध्य में रह करके बालक पले और बढ़े, शिक्षा ग्रहण करे, जो हमारे लिए हितकर हो और समाज के लिए भी हितकर हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब भगवती साधना कर रही हैं तो वो राजा हिमांचल और माँ मैना के लिए एक चिंतनीय विषय था। तो तमाम प्रकार से साधना में प्रत्येक ऋषियों द्वारा समझाने की भी परिस्थितियां आती हैं। वस्तुतः जब नारायण अवतार लेते हैं या शक्ति अवतार लेती हैं अपने आप में, तो संपूर्ण परिस्थितियों को कहीं न कहीं, जैसे जो विपरीत दिशा में चल रही हैं, भगवान कहते हैं कि हम जब अवतार लेते हैं तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उन्होंने मानव शरीर धारण किया। लेकिन उस मानव शरीर को धारण करने के लिए जब जब देवी अवतार लेती हैं, सती यज्ञ कुंड में प्रवेश की और माता मैना के यहाँ जो है पार्वती का जन्म हुआ। तो पार्वती के जन्म के पहले देवताओं ने कितना अनुनय विनय किया कि माँ भगवती आपको एक बाल स्वरूप आना पड़ेगा लेकर के।
उस बाल्य स्वरूप में राजा हिमांचल की तपस्या थी, जो कि एक पुत्री के रूप में उनके यहाँ उनका जन्म हुआ। तो सीधा सा कहने का भाव ये है कि भगवती की उपासना मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के स्वरूपों को यह दिशा देती है, यह दशा उसकी तय करती है कि आपको अपने जीवन में आपके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार प्रत्येक क्षण आप अपने जेब में पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, वो भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी साक्षात हैं वो, और उसी से आपका जीवन यापन चल रहा है। आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं, आपके घर में किसी बेटी का जन्म होता है, उससे पहले आपकी माँ है। जब आप अपनी माँ के साथ सम्मान से रहेंगे तो आप किसी बहन का या पत्नी का भी सम्मान कर पाएंगे, आने वाली पुत्री का भी कर पाएंगे। नवरात्रि यही प्रेरणा देती है, नौ स्वरूप, कि जब जब आपत्ति काल आए तो उन नौ स्वरूपों में उन्हीं परिस्थितियों को आप फॉलो करें जैसी परिस्थितियां आपके साथ हों। अगर आप सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं तो सिद्धिदात्री की उपासना करिए और अपने परिवार को आप सामंजस्य युक्त से चलाइए, कोई आपत्तियां भी नहीं आएंगी और सामान्य रूप से अपने जीवन का निर्वाहन करेंगे। लेकिन अगर परिस्थितियां विपरीत हों तो तमाम प्रकार से ऐसे भी है कि चंद्रघंटा के स्वरूप को धारण करके और हम अंततः जो है उस रणभूमि में उतरते हैं जहाँ तमाम प्रकार की राक्षसी प्रवृत्तियों के विचार जो मन में आते हैं उसके समन के लिए उस भगवती की उपासना करते हैं। नवरात्र में 9 देवियों का अलग अलग स्वरूप यही बतलाया गया है और प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करता है जी भगवती की उपासना करके। जी। अब इन नौ नवरात्रों में महाराज जी लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं, पूरे 9 दिन तक अपना शुद्ध खाना खाना, प्याज लहसुन बंद, घर में पूजा पाठ करना जी। तो इसमें निकल के आता है कि किस तरीके से वो सही नियमों का पालन करके 9 दिन के व्रत रखे ताकि देवी माँ की कृपा हो, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। 9 दिन का व्रत रखना, व्रत मतलब कहा गया है कि उपवास जी, और उपवास व्यक्ति आजकल भोजन तो दिन भर नहीं करता लेकिन शाम को भरपेट भोजन कर लेता है जी। एक उपवास तो इस तरीके से है। उपवास का मतलब है कि कछुदिन भोजन बारी बतासा और कछुदिन कीन कठिन उपवासा। जब माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ था तो वो ऐसा उपवास रख रही थी। और आज का मनुष्य इतना दंभी है, इतना लोभी प्रवृत्ति का है, इतना छल से, इतना कपट से, इतना मोह से भरा हुआ है कि वह भोजन तो नहीं करेगा, वो दिखाने के लिए खूब घंटा बजा रहा है, खूब अगरबत्ती जला रहा है वो, लेकिन वह तमाम प्रकार के इन अनैतिक छद्म वेश को धारण करके उस व्रत को रख रहा है जी। व्रत का मतलब हो गया कि उप समीपे असनम स उपवास। हम ईश्वर के कितना समीप हैं जी, उस सन्निकटता में हम कितना ईश्वर की उस बनाई गई प्रतिभा को, उस आकार को, उस स्वरूप को अपने अंतर हृदय में कितना व्याप्त कर पा रहे हैं, और हमारे मन की जो तरंग है वो कितना ईश्वरीय चरणों में जुड़ रही है। व्रत का मतलब कई सारा परिभाषित किया गया है, लेकिन वास्तव में जब हम व्रत की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर की सत्ता में जिस स्वरूप का पूजन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं उस स्वरूप को अपने अंतर मन में, अपने अंतर हृदय में, मलिन स्थिति में ना हो, आप स्वच्छ स्थिति में हो, उसे धारण करें। और यदि आपकी मलिनता नहीं जा रही है तो उसे जब आप धारण करेंगे तो आपकी मलिनता भी खत्म हो जाएगी। फिर हम धीरे धीरे व्रत की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्रत के बहुत सारे नियम ये भी हैं। व्यक्ति 9 दिन के नवरात्रों का व्रत रखता है, वो भोजन नहीं करता। प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा जो शयन है, शयन की स्थिति वो भूमि पर हो। अगर बहुत कड़क ठंड है उस समय शारदीय नवरात्रि की स्थिति में तो उस परिस्थिति में, उस कड़क ठंड में आप जो है कुछ ऊनी वस्त्रों का, ऊनी जो है जो बिछाएं आप वहाँ पर, बिस्तर का प्रयोग करें। और दूसरा ये कि अगर आप व्रत में आप जो निर्वाहन कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन में है और जिस सैया पर, जिस बेड पर, जिस आसन पर आप बैठ करके पूजन कर रहे हैं उसी पर आप भोजन भी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जी। तो उससे आप बचें। भोजन और शयन 2 परिस्थितियां जहां पर हो रही हैं एक साथ, वहां पर बीमारी अवसाद दोनों जन्म लेंगी और क्लेश हमेशा बना रहेगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जब जब हम किसी व्रत अनुष्ठान की तरफ बढ़ें वो सामान्य पूजा से लेकर के सत्यनारायण भगवान की पूजा से लेकर के और यदि बृहद यज्ञ तक
कोई 9 दिवसीय यज्ञ हो रही है तब तक हमें अपना वस्त्र बहुत ही स्वच्छ पवित्र रखना चाहिए। आचरण व्यभिचार से दूरी बनाना चाहिए। खान पान आपका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि इन दिशाओं में बढ़ना चाहिए। कहा गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। 9 प्रकार की भक्ति में आप सुनने का प्रयास करें, कम बोलें, जितना हो सके आप कम बोलें व्रत में। तो व्रत की मर्यादाएं इसी प्रकार से हैं, लेकिन खास करके भगवती के व्रत में एक बहुत बड़ी चीज़ बतलाई गई है। कहा गया है कि यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ स्त्रियों की महिलाओं की पूजा होती है, पूजा मतलब एक पुरुष से जो है स्त्री ये अपेक्षा नहीं रखती कि आप उसे सुबह शाम आरती उतारें, लेकिन इतना ज़रूर अपेक्षित होती है। एक स्त्री उस 4 दीवारी के अंदर जब बंद रहती है तो उसकी इतनी संवेदनाएं होती हैं। पुरुष ऑफिस से आया या कहीं से भी आया तो इस बात को वो नहीं समझ सकता कि इस 4 दीवारी के अंदर बच्चों का लालन पालन, कपड़े धुलने से लेके खाना बनाने से लेके आदि आदि तमाम प्रकार के कर्मों से लेकर के एक महिला इस घर में कार्य को कर रही है। हमें उसकी संवेदना जो साझा करनी है वो किस विधि से साझा करनी है, ये पुरुष के अंदर आजकल बहुत कम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसी की वजह से आज जो महिला, जो प्रकृति, जो माताएं जो तमाम प्रकार से पीड़ित अवस्था में होती हैं, तो पुरुषों को ना तो व्रत का लाभ मिल पाता है और ना ही किसी यज्ञ अनुष्ठान का लाभ मिल पाता है। आप कितना भी कुंडली दिखा लीजिए, बहुत यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, लेकिन स्त्री अगर प्रताड़ित अवस्था में घर में रह रही है, बेटी किसी अवस्था में, या आपका पड़ोसी कोई ऐसा है जो माँ को प्रताड़ित कर रहा हो या किसी स्त्री को प्रताड़ित कर रहा हो और आप सबल हैं, देखते हुए कुछ नहीं प्रलाप कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी आपको दोष लगता है। तो व्रत आप कितना भी अनुष्ठान करें, इन दोषों से अगर आप गुजर रहे हैं तो वास्तविक स्वरूप उसका ये कहता है कि आपको इसका लाभ नहीं मिलता। मिलेगा, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा प्रतापी था अपने आप में, और उसने भी बहुत यज्ञ अनुष्ठान करके समस्त ग्रहों को, सभी इंद्रियों को जीत लिया था वो। तो अनेक आदि तमाम ऐसे आते हैं, लेकिन व्रत को जितना हो सके संयमशील होना चाहिए। मनुष्य को जितना हो सके कम वाचन करना चाहिए, बोलना चाहिए। भोजन में, फलाहार में बिल्कुल सूक्ष्म लें। यदि आप किसी रोग से, आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तो उस अवस्था में आपको दवा भी खानी है स्वस्थ रहने के लिए, तो आप कुछ न कुछ हल्का अल्प आहार आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं जो है बीमार हैं इस स्थिति में, तो आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें और जितना ज़्यादा हो सके अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करें। क्योंकि जब आप आध्यात्मिक होने का प्रयास करते हैं तो नाना प्रकार के जो जंजाल हैं, जो समस्याएं हैं, वो आपको ग्रसित करने लगती हैं। इसलिए व्रत करना बहुत कठिन होता है, और व्रत जो है सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत सामान्य होता है, लेकिन जो बहुत कठिन व्यक्ति होते हैं उनके लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए व्रत करना भी चाहिए कि जीवन में आपके बहुत सारी चीज़ें। व्रत का एक नियम ये भी है, आप किसी कार्य की धारणा आपने बना ली और उस कार्य को अंतिम लक्ष्य तक आप ले जा रहे हैं, इसे व्रत कहते हैं। आप किसी आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, किसी धार्मिक यात्रा पे आप निकले और उस धार्मिक यात्रा को पूर्ण करके पुनः वापस आए, इसे व्रत कहते हैं। ये संकल्प है, ये व्रत है, यही अनुष्ठान है। हम किसी भी कार्य को जब करते हैं, अभी हम आप लोग ये वार्ता कर रहे हैं तो हम इस समय अनुष्ठान कर रहे हैं। इतनी समय का अनुष्ठान ये जो है ये बहुत ही संयमित होगा, और संयमित होने के साथ साथ इसमें से जो चीज़ें निकल कर के आएंगी वो समाज के हित के लिए होंगी। और यदि समाज उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहता भी है तो वो समाज को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक दुकान पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उन प्रोडक्टों की पहचान, जैसे कांच और हीरा, ये दोनों में चमक अगर सही से लगा दिया जाए, बना दिया जाए, तो जौहरी के पास दोनों होता है, लेकिन सामान्य मनुष्य नहीं पहचान पाता उसे। इसलिए मनुष्य को पहचानने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि का बोध होना बेहद आवश्यक है। और दृष्टि अगर तमाम प्रकार के व्यभिचारों में संलिप्त है तो आपके सामने न जाने किस रूप में नारायण आ जाएं, ईश्वर आकर के खड़ा रहेगा, दरवाज़ा पीटेगा कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे पहचान लो, फिर भी आप कहेंगे चलो हटो, अभी टाइम नहीं। आप घर में मंदिर पे खूब कर लेंगे, आप आरती पूजा कर लेंगे, लेकिन अगर ईश्वर बाहर खड़ा हो जाए तो गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाएं, वही वाली हाल होगी। इसलिए मनुष्य को जितना हो सके उतना सौम्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और इस व्रत अनुष्ठान के लिए जितना ज़्यादा हो सके, हम किसी भी अस्त्र को, शस्त्र को, व्रत को या अनुष्ठान को धारण करते हैं तो पहले सज्ज होना पड़ता है। जब तक आप सज्ज नहीं होंगे तब तक वो चीज़ें आपके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। जी।
और इसमें पूजा का क्या होता है समय, पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, सुबह शाम? घर में कुछ परिवार ऐसे हैं जो अमीर है, जिनके पास पैसा है, जो तो सब चीज़ खरीद लेते हैं। नारियल ले लिया, चलो नारियल तो सस्ता है, देसी घी की जोत जला रहे हैं। पर कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके लिए देसी घी भी खरीदना बहुत मुश्किल है। तो वो परिवार क्या डालडा घी का दीप जला सकते हैं? क्योंकि ऐसा दिमाग में आता है कि नहीं, अगर हम देसी घी जलाएंगे तभी माता की कृपा होगी। ऐसा है, जो है शास्त्र तो ये निर्देश देता है कि घी से दीपक जलाना अत्यधिक उचित होता है। हमें किस प्रकार की ऊर्जा का जो है समावेश करना है, उसे किस प्रकार से प्राप्त करना है। सरसों के तेल का दीपक जब आप जलाएंगे तो माता बंगलामुखी, छिन्नमस्ता, माता तारा आदि तमाम प्रकार की ऐसी देवियों की उपासना होती है। उन गरीबों के लिए भी ये चीज़ें लागू होती हैं, अमीरों के लिए भी लागू होती हैं। वस्तुतः गरीब जो है अपने अंतर मन में तमाम प्रकार की पीड़ाओं से व्यथित होकर के वो चुप होकर के चलता है। अमीर उसका ढिंढोरा पीटता रहता है, अमीर दिखावा करता है उस चीज़ का। लेकिन गरीब को गरीब होने पर अभिमान हो जाता है कि हाँ चलो मैं गरीब हूँ और मैं सामान्य हूँ। लेकिन अमीर जब बहुत अमीर हो जाता है तब वह मतलब रावण भी बहुत अपने आप में विद्वान था, शिक्षा को लेकर के, धन को लेकर के, जिसके पास स्वर्ण नगरी रही हो, सोने की लंका रही हो, लेकिन उसके घर में कोई दिया बत्ती करने वाला बचा नहीं। एक ऐसा व्यक्ति बचा जो अध्यात्म की दुनिया में था, विभीषण। विभीषण ऐसा बचा जिसने पूरी लंका को संभाला। लेकिन उनके अंदर क्या था कि मंदोदरी पंच कन्याओं में एक थी मंदोदरी, लेकिन मंदोदरी की बातों का अनुसरण रावण कभी नहीं कर पाता, क्योंकि छल और दंभ द्वेष से भरा रहता था। जब आप आध्यात्मिक दुनिया में तमाम प्रकार के पूजा पाठ को करने के लिए सामग्रियों को लेकर सज्ज होते हैं, तो आप अपने आप को महसूस करें कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि दंभ से भरे हों, मैंने सारी सामग्री ले ली। आजकल लोग पंडित पुजारी को खरीद लेते हैं। पंडित पुजारी अगर गलत टाइम पे आ गए तो उनको 4 बातें सुना देते हैं। ब्राह्मण एक ऐसा एक ब्राह्मण कह सकते हैं कि पूरी शरीर मानव जाति जो है, उसकी जो ब्रेन है, उसका कंप्यूटर जो है, वो ब्राह्मण होता है। किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय या कहीं से भी वो बिलोंग करता हो व्यक्ति, तो उसका जो ब्रेन होता है वो ब्राह्मण होता है। लेकिन अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया जाए, कहा गया है कि पूजहि विप्रशील गुणहीना, ऐसा रामचरितमानस कहता है। दूसरा ब्राह्मण के बारे में ये भी कहा गया है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य वैश्य पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। तीसरा ब्राह्मण के बारे में ये भी कहा गया है कि भगवान ही स्वयं इस चीज़ को कह रहे हैं कि विप्रधेनु सुर संतहित, मतलब वो जब जन्म ले रहे हैं तो इस धराधाम पर यदि ब्राह्मण प्रताड़ित स्थिति में आ रहा है तो उसके लिए भी जन्म ले रहे हैं। क्योंकि जब ये भी कहा गया है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र के प्रसाद से ही नारायण इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे संसार की सृष्टि का सृजन और संचालन करते हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम। यदि आज लक्ष्मी की उपासना हो रही है, लक्ष्मी की पूजा हो रही है, तो ये विप्रों का एक कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रताप है। यदि मैं कमला का वर्ण करता हूँ तो ये भी कहीं न कहीं ब्राह्मणों का प्रताप है। तो जो सामान्य बात मैं कर रहा था कि लोग पूजन को एक अपना एक अलग दृष्टि में ले जाते हैं। तो ब्राह्मणों से, पंडितों से, पुजारियों से जब आप कभी भी कहें किसी चीज़ के लिए, किसी कार्य के लिए, यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए, उनसे आप निवेदन करें। आप कोर्ट में जाते हैं, वहाँ केस लड़ने के लिए आप जज के सामने जब जाते हैं तो एडवोकेट को खरीद पैसे भले देते हैं, चार्ज, लेकिन एडवोकेट अपने स्तर से बात करता है, आपके अकॉर्डिंग अपनी बातों को, आपकी बातों को सुन लेगा, लेकिन वह पक्ष कैसे रखना है उस चीज़ को एडवोकेट मैनेज करता है। आध्यात्मिक दुनिया में भगवान हमारे जज हैं। जब हम जज के सामने जस्टिस के लिए, न्याय के लिए बैठते हैं कि यजमान का कल्याण हो, तो हमें पता है कि इस मनुष्य की अंतर्वेदना क्या है और ये चाहता क्या है। उसके लिए उस हिसाब से हम पूजन पाठ करते हैं और आराधना करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु हमें दक्षिणा बेशक कम मिले, लेकिन इनके आचार विचार, आहार को शुद्ध रखते हुए आप इनका कल्याण करिएगा। और नारायण इस बात को जानते हैं कि एक ब्राह्मण के अंदर सौम्यता, सरलता सदैव व्याप्त रहती है। वो प्रत्येक यजमान के लिए, संसार के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करता है, इसीलिए वो ब्राह्मण कहलाता है।
अगर वो दक्षिणा के लिए, अगर वो व्यवसाय के लिए कार्य करता तो ब्राह्मण को शास्त्रों में, पुराणों में, कथाओं में हर जगह निर्धन और गरीब दिखाया गया है। लेकिन मूर्खों को पता नहीं है कि चाणक्य जैसा ब्राह्मण जब धनानंद के साम्राज्य को, अभिमान को जब वो समाप्त करके और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना सकता है, तो आप समझो कि ब्राह्मण के अंदर क्या हो सकता है, कितनी बड़ी ऊर्जा हो सकती है। आपकी सामग्री मायने नहीं रखती कि आप बहुत ब्रांडेड सामग्री ले आए हैं, आपका भाव मायने रखता है। और भाव कितना भी पवित्र हो, उस तार को जोड़ने वाला ब्राह्मण होता है, पुजारी होता है, संत होता है, महात्मा होता है। अगर वो संत महात्मा आपके तारतम्य को ईश्वर से जब तक वो नहीं जोड़ेगा, यानी ट्रांसफार्म से जो लाइट आ रही है वो एमसीबी तक आएगी, तभी आप घर में जलाएंगे। डायरेक्ट जलाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, बल्ब तो दगेगी ही, हो सकता है घर भी ब्लास्ट हो जाए। तो आप जब जब ईश्वर की तरफ अचानक अपने आप से चलने का प्रयास करेंगे तो आपके ही कुल में तमाम प्रकार की जो नकारात्मकता है वो आपको गिराना शुरू कर देगी और ऑन बेड ला के बैठा देगी। तो इसलिए प्रयास करिए कि गुरु के, संत के, पुजारी महात्माओं की शरण से होकर के आप, प्रथम गुरु माँ होती है, माँ की शिक्षा ले लीजिए, आपको किसी के पास नहीं जाना है। तमाम प्रकार के लोगों को अभी जो है मतलब अब श्राद्ध पक्ष आ रहा है, बहुत सारे लोगों को ब्राह्मणों से द्वेष होता है, पुरोहितों से द्वेष होता है। तो उन दुष्ट आत्माओं को यही कहा जा सकता है कि उनको, मौलवियों को, मौलानाओं को, पादरियों को, पारसियों को, बुद्धिस्टों को पकड़ के उनसे पूजा पाठ करा लेना चाहिए। क्योंकि सब भाई पूजा तो वही कर रहे हैं, लेकिन उन ऐसी मलिन आत्माओं को ये चीज़ें पता हैं कि ब्राह्मण के उस यज्ञ कर्म करने से ही हमारा कल्याण होगा, लेकिन फिर भी वो अनैतिक प्रलाप में पड़े रहते हैं। सामग्री मायने नहीं रखती, आपका भाव मायने रखता है। वह गरीब व्यक्ति जो रिक्शा चालक है, जो एक समय जब अपना कार्य करके लौटता है शाम को, तो उसी पैसे में से निकाल करके कुछ दान भी करता है और पूजन भी करता है। वास्तव में भगवान उस स्वरूप को अत्यधिक देखते हैं। और एक चीज़ ये भी कहा गया है, इस कलिकाल में, इस संसार में आपको जो जन्म मिला है, कोई राजा के यहाँ पैदा हो गया, कोई रंक के यहाँ पैदा हो गया, सबे नचावत राम गोसाई। ये डांस जो हो रहा है ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है, अलग अलग स्वरूप में हो रहा है ना। बिल्कुल। तो कोई बहुत अच्छा मेकअप करके बैठता है, कोई बिना मेकअप करके बैठता है, कोई इतना फाउंडेशन लगा लेता है कि वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब वो फाउंडेशन उतरता है तो उसका वो भयावह स्वरूप देखने के बाद, वो फाउंडेशन है क्या? बहुत अनुष्ठान पूजा पाठ करने के लिए जब आप सामग्रियों को ले आते हैं तो फाउंडेशन, इसी को फाउंडेशन कहते हैं। लेकिन जब आप उस दुनिया से हटते हैं और जब आप फिर उसी बेविचार में संलिप्त हो जाते हैं तो आपका असली चेहरा सामने आता है, कालनेमी वाला। तो इसलिए पूजन पाठ में सामग्री की महानता अधिकतम है, ये बात सत्य है। घी का दीपक जलाना चाहिए वहाँ की नकारात्मकता को दूर करने के लिए। वस्तुतः घी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ठीक है। और अगर देवताओं में आप किसी भी स्वरूप को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि देवता ही आपकी परिस्थिति को सही करते हैं, तो वो जो गरीब आदमी है उस संघर्षों से निकलने के लिए सरसों के तेल का जब दीपक जलाएगा तो उसके अंदर की दुर्वृत्तियों का समन होगा। उसके कुल में यदि किसी व्यक्ति ने गलती की होगी तो उस पापों का भी समन हो जाएगा और वह व्यक्ति धीरे धीरे उत्थान पर हो जाएगा। इसलिए घी का दीपक जलाना उत्तम है, लेकिन सरसों के तेल का दीपक जलाना सर्वोत्तम माना जाता है। ये उसका नियम जी। महाराज जी, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि 9 दिन के व्रत हैं तो हम पूरे 9 दिन के व्रत रख लेते हैं, माता की ज़्यादा कृपा होगी। कुछ लोग फर्स्ट का रख लेते हैं व्रत और लास्ट का रख लेते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम ऐसे व्रत रखेंगे स्टार्टिंग का और लास्ट का तो माता की कृपा कम होगी। इसमें कितनी सच्चाई है? व्रत रखने पर मैंने कहा कि अगर आप अपने परिधान को बदल दें, जैसे वस्त्र तो आप बदल लेते हैं, गंदा होता है, साफ कर लेते हैं, अपने मन को, आप जो मलिन मन है उसे आप अगर प्रत्येक दिन धुल करके आप जो है 9 दिन व्रत रख रहे हैं तो एक आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा आएगी। अगर आप बहुत अध्यात्म करने वाले हैं तो 9 दिन आपको व्रत रखना बेहद आवश्यक है कि उस ऊर्जा में और एक अलग सी ऊर्जा का समावेश हो। अगर आप बहुत नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हैं और अभी आप शुरू कर रहे हैं कि नवरात्र में 9 दिन आपको व्रत करना है, तो प्रयास करें, संयमित होकर के करें। अचानक ऐसा निर्णय ना ले लें कि आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार के लिए दोनों हानिकारक साबित हो।
पहले से काजल की कोठरी अगर बनी हुई है और उसमें एक दीपक आप जलाएंगे तो वो सामान्य रूप से उस काजल की कोठरी में दीपक बहुत ज़्यादा प्रकाशित नहीं कर पाएगा, अंततः उसे तम जो अंधकार है उसे और घेरने का प्रयास करेगा। तो इसलिए जब हम बहुत आध्यात्मिक दुनिया में नहीं होते, अचानक किसी दिशा में ऐसे बढ़ते हैं तो हमारे जो आसपास की जो तमाम प्रकार की नकारात्मकता होती है, काल मृत्युएं हुई रहती हैं, या फिर जैसे गर्भ 6 महीने से ज़्यादा अधिक हो गया और वो नष्ट हो गया हो, तो ऐसी तमाम प्रकार की जो प्रेत आत्माएं हैं वो अचानक आपको फॉलो करने लगेंगी और फिर आपको जो है अचानक वो ऐसी परिस्थिति में ले आएंगी कि आपका सिर भारी होने लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, क्रोध होगा, उस घर का माहौल खराब होने लगेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा, लोग इसीलिए भगने लगते हैं कि नहीं जब जब मैं पूजा करता हूँ तब तब ऐसा होने लगता है। फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे पूजा सूट नहीं करती, फिर ऐसा कहते हैं कि नहीं पूजा मुझे करनी ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी भी जब अनुष्ठान यज्ञ पहली बार प्रारंभ करें तो किसी पुरोहित, किसी विप्र का सहारा लेकर के करें, संकल्पबद्ध होकर के करें। जब वो मंत्र का वाचन, मंत्र का पाठन क्रिया करेगा, जब दीपक अखंड जलता रहेगा, जब वहाँ पर एक ऊर्जा नई का आभास और उसका प्रवेश कराया जाएगा, जब वो श्रीफल नारियल रखा जाता है कलश पर, तो वो संपूर्ण नकारात्मकता को नारियल अपने आप खींचने लगता है। उसका कारण उस मंत्रों की ध्वनि से, वाइब्रेशन से सारी चीज़ें अपने आप समन होने लगती हैं। लेकिन यही कर्म जब आप बिना गुरु, बिना ब्राह्मण, बिना पुरोहित के करना शुरू करते हैं तो वो आती तो हैं, लेकिन वो उसके पहले से आपको स्पर्श करती हुई आई हैं। इसके पहले आप उसी चीज़ से ग्रसित थे, तो आपको उसी आपके ही मार्ग से वो आएंगी। उनको पता है कि इस गाड़ी पे कोई ड्राइवर नहीं, कोई भी स्टीयरिंग पकड़ के घुमा रहा है, तो वो जब आप एक स्टीयरिंग को पकड़ के कई सारे लोग घुमाएंगे तो वो गड्ढे में ही जाएगी। वो अनुष्ठान सफल नहीं हो पाता है, उसका पूजन का लाभ भी नहीं मिल पाता। इसलिए सामान्य पूजन से लेकर के बड़ी यज्ञ तक आप कभी भी कोई भी पूजन पाठ करें, अपने गुरु का सहारा लें। अपनी माँ से पूछें कि माँ ने कितना तपस्या किया था, कितना पूजा पाठ किया, तब तुम्हारा जन्म हुआ है और तब तुम इतने नास्तिक बन करके पैदा हो गए। उस माँ को ये नहीं पता होता। प्रत्येक माँ चाहती है कि हमारे जीवन में प्रहलाद आए, कृष्ण आए, लेकिन आजकल के बच्चे वो तमाम प्रकार से ऐसे नकारात्मकता से घिर जा रहे हैं कि उनको यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, मंदिर, देवालय, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। माताएं बहुत प्रयास करती हैं। तो इसलिए मंदिर और जो पूजा है, जो पूजा क्रम है, जो व्रत का पूजन क्रम है, उसे ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम 9 दिन की उपासना कर रहे हैं, तो 9 दिन की उपासना में पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, ये 10 कहीं ना कहीं जगने का प्रयास करें और इसे अपने बस में करने का प्रयास करें, कंट्रोल करने का। लेकिन अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं या आप पहले दिन या और आखिरी दिन व्रत रखते हैं ऐसा, तब भी आपके साथ वही स्थिति होगी। लेकिन वस्तुतः जितना ज़्यादा सोने को तपाया जाता है उतना ज़्यादा वो चमकता है। तो आध्यात्मिक दुनिया में आप जितना तपेंगे, अपने आप को जितना तपाएंगे ईश्वर की भक्ति में, उतना ही आपके अंदर निखार आएगा और आप जब उस समाज में चलेंगे तो समाज आपसे प्रेरित होगा। व्रत करने के नियम बहुत सारे हैं। व्रत प्रयास करना चाहिए कि 9 दिन का रखें। अगर आप बीमार स्थिति में हैं तो 1 दिन का भी व्रत रख सकते हैं, और यदि आप व्रत नहीं कर सकते तब भी दैवीय कृपा होगी। इसलिए दैवीय कृपा होगी कि देवी जी आपकी सामग्री से वो घूस लेकर के काम नहीं कर रही। सृष्टि के सृजन संचालन में तमाम प्रकार के, आप किसी ब्रांडेड कंपनी में आप जब जाएंगे तो उसमें कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बनते वक्त कुछ ऐसी डैमेज चीज़ें निकल जाती हैं जिसे साइड कर दिया जाता है, लेकिन वो भी थोक भाव से बिक जाता है ना। तो ये परिस्थितियां हैं कि मनुष्य बहुत आध्यात्मिक होगा, बहुत ब्रांडेड होगा, तभी देवता नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सामान्य व्यक्ति को भी, निकृष्ट से निकृष्ट प्राणी को भी माताएं, भगवान उनको एक्सेप्ट करते हैं कि चलो ठीक है तुम करो, कितना कुकृत्य करोगे। और ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रमोशन पे जाते हैं, लेकिन जब वो प्रमोशन पे जाते हैं और जब उनका विकेट गिरता है तो अल्प आयु में ही उनका विकेट गिर जाता है। आपने बहुत सारे उदाहरण आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। जितने भी नास्तिक होते हैं उनका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। लोगों के मुंह से आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि मैं तो किसी को नहीं मानता, कोई पूजा पाठ नहीं करता, और फिर भी जो है हम आगे अपना हमारा काम हो रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पूर्वजों के प्रताप से तुम आगे बढ़ रहे हो, और जिस दिन वो रिचार्ज खत्म हो गया उसी दिन तुम्हारा विकेट गिर गया। और जिस समय विकेट गिरेगा उस समय पूरा परिवार जो है फिर कहेगा हे भगवान क्या हो गया। तो ये भगवान को लोग दोष देने लगते हैं। लोग अपनी क्रियाओं पर, अपनी क्रियात्मक शैली पर दोष नहीं देते, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो है वो मतलब चल तो रहा है ज़मीन पर, लेकिन उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम ज़मीन पर चल रहे हैं।
वो आसमान में चल रहा है ऐसा महसूस होता है। जी। और इसलिए ज़मीन से जुड़ के चलना चाहिए। व्रत कोई भी व्यक्ति रख सकता है, व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, नैतिक हो अनैतिक हो। जिस प्रकार से जिस क्रिया से आप उसे ग्रहण करेंगे उसी हिसाब से ईश्वर आपको उसी स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। ठीक है जी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दिन रखे तो माता की कृपा कम होगी। नहीं नहीं, कृपा ऐसा पूरी कुछ होगी। नहीं। कृपा तब भी पूर्ण होगी। ठीक है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, तुम व्रत रख सकते हो नहीं रख सकते, ये तुम्हारी मर्यादा है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता की कृपा, माता की करुणा, आप उसके लिए बहुत बड़े जो है अच्छे अधिकारी बन जाएं तब भी पुत्र रहेंगे, आप निर्धन रहेंगे तब भी पुत्र रहेंगे। जी। तो इसलिए भगवती हमेशा आपकी दाहिने खड़ी रहती है आपकी सहायता करने के लिए। वो पहचानना आपको है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। महाराज जी, अभी हमने गुप्त नवरात्रों की बात करी थी, तो इन्हें गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है और इनको जैसे बाकी नवरात्र हर्ष और उल्लास के साथ बनाया जाता है, इन्हें क्यों नहीं बनाया जाता? और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रों को तंत्र साधना के साथ भी जोड़ा जाता है। इन दिनों तंत्र साधनाएं ज्यादा होती है, टोटका ज्यादा होता है, काला जादू किया जाता है। इन सब का क्या कारण है इनके पीछे? देखिए, नवरात्रि 4 प्रकार की होती है। प्रारंभिक विषय वही था। 2 नवरात्रियां ऐसी हैं जो गुप्त नवरात्रि है। जी। गुप्त नवरात्रि कहा गया है, गुप्त जिसे कहा जाए कि वो अत्यधिक किसी के जानकारी में ना हो। हम किसी भी विषय को गुप्त ही रखते हैं जो, तो उसे ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक प्राइवेट स्थिति में पड़ा हुआ। तो ये गुप्त नवरात्रि जो होती है ये बहुत ही पर्सनल और बहुत ही प्राइवेट वर्क है, एक तरीके से एक साधना है। जी। और इसमें हम वो कार्य करते हैं जो हमने वर्ष भर जो प्रयास किया उस प्रयास में हमें सफलतम सिद्धि नहीं मिल पाई, जी। तो हम अपने आप को एक सिद्धि की तरफ ले जाते हैं, संकल्प से सिद्धि की तरफ। संकल्प से सिद्धि की तरफ ये जो गुप्त नवरात्रि है इसमें 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। आपने जो मूलतः 2 नवरात्रि जो सुनी, जो पब्लिक में भी रहती है और सामान्य सब लोग करते हैं, उसमें 9 देवियों का पूजन होता है। गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों का। ये 10 देवियां हैं कौन? ये 10 महाविद्या के रूप में है। 10 महाविद्या। 10 महाविद्याओं का एक ऐसा स्वरूप है, जैसे मैंने अभी कहा कि ये भ्रामरी का रूप है, छिन्नमस्ता का रूप है, ये तारा का रूप है, ये काली का रूप है। ऐसे ऐसे 10 जो माताएं हैं, उन माताओं का जो स्वरूप होता है वो अपने आप में तंत्र के लिए अत्यधिक, तंत्र मतलब ये कहा जाता है जो आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा का प्रवेश हो, एहसास कराए, जो आपके ऊपर आने वाली आपत्तियों का तात्कालिक रूप से समन करे, जो समाज में फैली हुई गतिविधियों पर तात्कालिक विराम लगाए। और यदि कोई मनुष्य अगर अनैतिक क्रिया से, व्यभिचार से बहुत ज्यादा संलिप्त होकर के मिथ्या वाचन, जो मैंने अभी बताया ना कि लोगों का प्रमोशन नास्तिक लोगों का हो तो जाता है लेकिन अंततः वो चले जाते हैं, तो यही 10 महाविद्याएं हैं, यही 64 योगिनियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के, और ऐसे लोगों को अंततः वो फलते बढ़ते जरूर हैं लेकिन उन्हें समाप्त कर देते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है, इन 10 महाविद्याओं का पूजन ऋषि गण संत महात्मा मुनि पहले करते थे। इसलिए करते थे कि उनको अपनी शक्तियों को गुप्त रूप से साधने का एक जो तरीका है वो उस समय होता था, आज भी हो रहा है। आज भी लोग एकदम शांत सौम्य सरल चित्त से एकांत में बैठ करके आप जो साधना करें, वो 9 दिन की साधना, 10 दिन की साधना जो होती है गुप्त नवरात्रि कहलाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महादेवियों की, महाविद्याओं की 10 ऐसे स्वरूपों का पूजन होता है जिनका पूजन करके मनुष्य तमाम प्रकार के तंत्र अपने जीवन में सम्मिलित कर सकता है। उस तंत्र साधना में वो बहुत अपने आप में शक्तिशाली महसूस कर सकता है। उसमें आपकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, आर्य आदि तमाम चीजें हैं जो बहुत जागृत अवस्था में आ जाएंगी। मतलब कुछ ऐसे समय होते हैं, जैसे नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय है जिस समय वास्तव में ऊर्जा आपके आसपास रहती है, उसे कैप्चर करना है, उसे पकड़ना है। तो ये गुप्त नवरात्रि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और इसका पूजन करने के लिए किसी भी प्रकार के स्पीकर या फिर आप बहुत लाउड अवस्था में या पब्लिकली इसका पूजन आप नहीं कर सकते। प्रयास करें कि एकांत में बैठ करके, साधना का विषय है और उस साधना के विषय में आपको जितना ज्यादा हो सके भगवती की साधना रात्रि में करें।
10 महाविद्याओं की जो ठीक है। साधना होती है वो मध्य रात्रि में होती है, मतलब 11:50 से लेकर के और 2:50 के बीच की ये जो समय अच्छा। होता है, जो काल होता है, जो बेला होती है, इस बेला में की गई संपूर्ण साधनाएं वास्तव में उन तरंगों को ऊर्जावान बना देती। जी। तो महाराज जी, इसमें कहते हैं कि तंत्र साधना होती है, टोटका होता है, ये तंत्र की ही देवियां हैं। क्यों होता है? मतलब लोग, ये तो बल्कि माता का नवरात्रे हैं, तो लोग इसमें तो गलत काम कर रहे हैं, तंत्र करके, टोटका करके। तंत्र टोटका करके अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी बहुत दुखद होता है। वस्तुतः ये जो नवरात्रि का एक पर्व है और ये गुप्त नवरात्रि का जो महापर्व है, उसमें तंत्र साधना की जाती है। जैसे आपके पास कोई शस्त्र पड़ा हुआ है, उस शस्त्र को कहाँ चलाना है, मर्यादित रखना है, ये आपके बौद्धिक स्तर पर निर्भर करता है। ऐसे ही तंत्र साधनाओं में देवियों की अपार शक्ति का उस समय इतना ज्यादा ब्रह्मांड में शक्तियों का संचरण होता है कि मनुष्य उसे प्राप्त करने के लिए जब बैठता है तो शक्तियां अपने आप आसपास आने लगती हैं, वो आपको फॉलो करने लगती हैं और आप उनको फॉलो करने लगते हैं। तो उस परिस्थिति में आप शक्ति को कितना बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं, आप उसे प्राप्त करने के लिए उसके लिए कितना ज़्यादा समर्पित स्थिति में होते हैं। आप उसे जब प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके जो अंतर्मन में है, जो आपके शरीर में है, जो तमाम प्रकार की असाध्य रोगें हैं, वो कैसे समाप्त हो सकती हैं। लेकिन आजकल लोग तंत्र टोटका जागृत करते हैं तो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, वो वशीकरण में, मारण में, उच्चाटन में, विद्वेषण में आदि क्रियाओं में। लेकिन 4 प्रकार की क्रियाएं तंत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे जागृत करना चाहिए। ये परिस्थिति तब अपनानी चाहिए जब जीवन में तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियों में आप फंस चुके हों कि वहाँ से निकल ना पा रहे हैं। आप तंत्र साधना में जब आप बंगलामुखी की और तारा की, माँ भगवती तारा की उपासना करेंगे तो ये दोनों शक्तियां ये आपको ये प्रमोशन देती हैं कि आपका सामंजस्य हर जगह बनेगा, विरोध कहीं नहीं होगा, शत्रुओं का अपने आप से समन दमन हो जाएगा और तमाम प्रकार से तो ही वैष्णवी, तो ही रुद्राणी आदि तमाम स्वरूप ऐसे हैं भगवती के। उन स्वरूपों में कहा गया है कि गुप्त नवरात्रि में कि ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, मतलब ये नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। जो यशोदा गर्भ संभवा और नंद गोप गृहे जाता, ऐसा श्लोक आ रहा है दुर्गा सप्तशती में। उसमें माँ भगवती विंध्यवासिनी का एक स्वरूप आता है जो आज के इस कलिकाल में 9 स्वरूपों के मतलब अंतर्गत रहते हुए यदि कोई सौम्य, रौद्र और शांत स्थिति को अगर कोई परिभाषित करता है कोई स्वरूप, तो वो भगवती विंध्यवासिनी है, जो कि आज मिर्जापुर जनपद में विंध्य क्षेत्र पर, विंध्य पर्वत पर विराजमान है। साक्षात वहाँ बगल में जो है कलरव करती हुई, कल निनाद करती हुई गंगा भी प्रवाहित होती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि उन 10 महाविद्याओं को जागृत करने के लिए व्यक्ति नवरात्र में, गुप्त नवरात्र में इनका विशेषकर पूजन करता है और इसका पूजन करने से वास्तव में तंत्र भी जागृत होता है। तमाम प्रकार के ऐसे आप जो तंत्र विषयों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं, वो संपूर्ण शक्तियां जागृत होती हैं। उसका सदुपयोग करना चाहिए हमारे पास, क्योंकि नवरात्रि 4 होती है तो 3-3 महीने पे नवरात्रियों का आगमन होता है। तो खास करके जो गुप्त नवरात्रि होती है वो 6 महीने में एक बार आती है, तो उसका संचय इतना करके काम करना चाहिए कि आपके साथ कोई अनैतिक क्रिया ना हो। जी ठीक है महाराज जी, श्री राम जब लंका पर आक्रमण करने वाले थे, उन्होंने उस लंका पे आक्रमण करने से पहले ही नवरात्रों का व्रत रखा था और कहते हैं कि उसके बाद ही उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जो हमारे श्री राम है वो भी 9 देवियों की पूजा कर रहे हैं। 9 देवियों की उपासना जो है, आपने ध्यान दिया होगा कि राम जी जब समुद्र के सामने बैठे तो समुद्र रास्ता भी नहीं दे रहे थे जी। तो विनय न मानत जलधि जड़, 3 दिन वो जो है बैठे ही थे जी। राम जी ने 9 देवियों की उपासना की, उनके साथ साक्षात स्वयं में एक देवी चल रही थी जो अवतारी थी, जो साक्षात एक धरा से उत्पन्न। अच्छा। और वो ऐसी भगवती सीता का जो जितना भी वर्णन कहा जाए उतना कम होगा। लेकिन जहां तक कि भगवान राम ने शक्तियों की उपासना की थी, तो शक्तियों की उपासना तो रावण भी करता था। वस्तुतः रावण उन शक्तियों का संग्रह करने के तत्पश्चात वो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था जी। स्त्रियों का सम्मान क्या नहीं करता, जैसे माँ भगवती जानकी का उन्होंने हरण किया जी।
तो हरण की परिस्थितियां ऐसी बतलाई जाती हैं कि हरण के तत्पश्चात भी मंदोदरी उन्हें बार बार समझाती रही जी कि ये साक्षात हरि हैं, इन्होंने नर रूप धारण किया है और जी इनसे क्षमा मांग जी लीजिए, और क्षमा से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं कुछ है। नहीं। लेकिन वो फिर भी दंभ से भरा हुआ व्यक्ति, जी ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति कि हमारे यहाँ जो साक्षात ब्रह्मा शंकर आदि सब देवता यहाँ पर विराजमान है, मैं वो कौन सा ऐसा नर रूप है जिसको मैं नहीं जो है जीत पाया जी और उसके सामने मैं झुकूं। तो रावण नहीं झुका। जी देवियों की उपासना रावण ने भी की थी और उसकी पंच ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां उसके 10 मुख के रूप में उसके साथ सदैव विद्यमान रहती थी। ये विषय जो है ना, ये अपने आप में बहुत गंभीर है, लेकिन जी। हाँ, राम जी ने भगवती की उपासना की, लेकिन उससे पूर्व ये कहा गया है कि भगवान राम सदैव शिव की उपासना करते हैं। अच्छा। शिव की उपासना इसलिए करते हैं कि शिव उनके गुरु हैं, और शिव को गुरु को अंतर रूप को धारण करके जब भगवान सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो बंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो, ऐसा कहा गया है कि श्रद्धा और विश्वास का एक स्वरूप है जो साक्षात भगवती पार्वती गौरी और जो है साक्षात शिव माने जाते हैं। तो इस स्वरूप को राम अपने अंतर हृदय में धारण करके ही आगे बढ़ते हैं। और देखिए, राम के साथ जो है जब भगवती सती ने सीता का रूप धारण करके जब वो आई और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि हम ही सीता हैं, इस परिस्थिति को राम जी जैसे ही देख रहे हैं, तुरंत उनको जानते हैं कि हाँ, माँ हमारी परीक्षा लेने के लिए आई, लेकिन आज माँ सीता का रूप धारण करके आई। इस वेदना को जो है भगवान ना तो कह पाए, लेकिन इतना जरूर करते हैं, प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि भगवान शिव कहाँ है, बाबा कहाँ है। तब तो अचंभित हो जाती हैं सती। भगवान राम ने 9 देवियों की उपासना की, यथार्थ सत्य है, और 9 देवियों की उपासना रावण ने भी की थी। देखिए, अपने अपने कर्मों का परिणाम सबको प्राप्त हुआ। लंका पर विजय भगवान राम ने प्राप्त की और रावण के तमाम प्रकार के अत्याचारों का समन हुआ था। इन्हीं 10 महाविद्याओं की, इन्हीं तंत्र विद्याओं की कृपा से रावण का जो जीतना, सर्वत्र विजयी जो रावण हुए थे, इन्हीं 10 महाविद्याओं की कृपा से हुए थे, तंत्रों की कृपा से हुए थे। रावण जैसा तंत्रज्ञ विशेषज्ञ ना आज तक इस धरा पर हुआ है, ना आगे होगा। एक ऐसा ब्राह्मण जो उस प्रचंड स्थिति में था, मतलब अगर उसके यही कृत्य थोड़ी गड़बड़ चीजें नहीं हुई होती तो आप यकीनन मानिए कि साक्षात राम ने रामेश्वरम की स्थापना की, पूजन किया, इतने बड़े यज्ञ हुए, राम का नामकरण भी हुआ। तो आदि आदि तमाम चीजों में, यज्ञों में साक्षात रावण को बुलाया जाता था, क्योंकि उससे बड़ा उस समय ब्रह्मांड में विद्वान ही नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में रावण के विचार गलत होते चले गए, उसके कर्म गलत होते चले गए, लेकिन उसकी विद्या, उसकी शक्तियां गलत नहीं थी, वो अपने आप में बंधी हुई थी। तो ये 9 दुर्गा जो 10 देवियों की उपासना है, 10 महाविद्याओं की, इसको असुरों ने भी किया था, क्योंकि तंत्र जो है वो असुरों के लिए अधिक लाभप्रद उस समय भी था। और आज भी जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, तंत्र को जागृत करके उसको कहीं ना कहीं ऐसा इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, जबकि तंत्र को जगाने से आपके अंदर शक्ति है तो किसी गरीब का कल्याण हो सकता है, राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। देश में कोई ऐसी विपत्ति आ रही हो, महामारी आ रही हो, तो उसे रोकने के लिए माता छिन्नमस्ता खड़ी हो जाती हैं। माँ भगवती भ्रामरी का रूप धारण करके विभिन्न रूपों में चली जाती हैं और बच्चियों को बचाने का काम करती। तो ये तंत्र का लोग सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करने लगे। महाराज जी, मुझे आज पता लगा कि रावण ने भी 10 महाविद्याओं की पूजा करी है। बिल्कुल। महाराज जी, नवरात्रों में कहा जाता है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, मीट नहीं खानी चाहिए, मटन हो गया। पर बांग्लादेश में जब दुर्गा पूजा होती है, या यहाँ पर भी मैंने देखा है अपना, वो लोग दुर्गा पूजा के अंदर मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, मुर्गा बन रहा है, वो और से वो प्रसाद बता देंगे प्रसाद है। तो इसके पीछे क्या कारण है? भगवती के ऊपर जब तमाम प्रकार के असुरों ने जो है प्रहार करना प्रारंभ किया, तो भगवती काली का जो स्वरूप आता है वो विभिन्न रूपों में बंटा, और बंटने के बाद उस पूरे जो है जो युद्ध क्षेत्र था, जो रण क्षेत्र था, उसमें समस्त असुरों का संहार करते हुए उन्होंने ऐसा रक्त की नदियां वहां पर प्रवाहित होने लगी। लेकिन पूरे शास्त्र में कहीं भी, या फिर देवी भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन भी नहीं आता है कि भगवती को मांस मदिरा चढ़ाई जाए।
ये है कि विपत्तियां आपत्तियां जब आईं देवताओं के ऊपर तो उन्होंने अनुनय विनय किया और भगवती ने अपने अलग अलग स्वरूपों में जा करके इस पूरे सृष्टि की उस समय जो है रक्षा की, पूरे देवताओं की, ब्रह्मांड की रक्षा की। लेकिन जहाँ तक मटन चिकन, तो ये सब अपनी लौकिक परंपरा है और दंत कथाएं हैं। उस लौकिक परंपरा में जो बंगाल में जो पूजा हो रही है, उस बंगाल की पूजा के अंतर्गत वहाँ भी लोग भगवती की उपासना करते हैं। बंगाल एक तंत्र की एक ऐसी पीठ है, एक ऐसी धरा है जहाँ काली की साक्षात जो है कृपा वहाँ पर विराजमान है। तो काली की उस तंत्र में अधिक ना भटकते हुए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि तंत्र क्रियाएं कुछ इस प्रकार से होती भी हैं, तो उस क्रिया में बहुत ज़्यादा कटाक्ष करना उचित भी नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से जब आप देवी भगवती की उपासना करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का, यहाँ तक लहसुन प्याज तक वर्जित है। लहसुन प्याज इसलिए वर्जित है कि लहसुन प्याज आप खाएंगे तो आपके विचार जो है वो बहुत मलिन स्थिति में होंगे, आपके दुर्गंध मुंह से भी आएगी, शरीर में आलस्य आएगा, तमाम प्रकार के प्रलापों से आप ग्रसित रहेंगे, आपको क्रोध आएगा, एंजाइटी महसूस करेंगे, धर्म से शक्तियां आपकी विमुख होने लगेंगी और बिना मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी समस्त योजनाएं आपकी वो खंडित होने लगेंगी। आजकल लोग अंडा को भी नॉनवेज में नहीं बताते, वो बताते हैं कि वेज है। मूर्खों को पता ही नहीं है कि अंडा किसी जानवर का ही तो बना होगा जी। अब उस अंडे का वो मलमूत्र खा करके, अंडे में टोटल मलमूत्र ही होता है, तभी जाकर के एक स्वरूप का, एक जीव का सृजन होता है। उसको खा करके व्यक्ति अपनी शरीर को चमकाना चाहता है, अपनी शरीर को डेवलप करना चाहता है। मतलब मनुष्य इतना गिर चुका है कि अंडे को, उस मलमूत्र को खा करके वो अपने आप को डेवलप कर रहा है। सोचिए कि जब मनुष्य की मनुष्यता इतनी भंग हो चुकी है कि जब जीव के उस अंडे को, उस परिस्थिति को खा ले रहा है, उसकी भ्रूण हत्या कर दे रहा है, तो ऐसा मनुष्य भी अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करता है और कहता है कि ये नॉनवेज में नहीं आता। इनको यह नहीं पता कि कल को अगर उसी में से एक बालक, एक बच्चा जन्म लेगा छोटा सा उस पक्षी का, तो वह पक्षी जब इस कलरव निनाद करेगा, अपने आप में जो है बोलेगा, तो वो सृष्टि के लिए कितना लाभदायक होगा, वो किसी बालक के लिए कितना लाभदायक होगा। लेकिन अगर हम उसी अंडे का जो राक्षसी प्रवृत्ति को अपना करके अपने शरीर को डेवलप के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियां मनुष्य को विकार युक्त बनाती हैं। लहसुन प्याज तक निषेध है। मांस मदिरा किसी भी प्रकार से देवताओं को अपमानित करने का एक तरीका आया मुगल काल में। मुगलों ने अपनी बादशाहत में ऐसी परिस्थितियों को अपनाया, हिंदुओं के द्वारा ही करवाया गया ये चीज़ें, और उस समय के तमाम लेखक थे, उन लेखकों ने उसके साथ छेड़छाड़ किया। आप वेद को उठाएंगे, वेद में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वेद तक इनकी बुद्धि गई ही नहीं। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे धार्मिक, कुछ ऐसे मार्मिक ग्रंथ थे, कुछ ऐसे कर्मकांड थे, पूजा पद्धति थी, जिसमें इन्होंने बहुत सारा ऐसा मिलावट किया कि उस मिलावट से आज वास्तव में सामान्य जनमानस आहत होता है। ये कहीं देवी जी को दारू चढ़ाएंगे, कहीं ले जाकर के शराब, मांस मदिरा आदि ले जाकर के भोग लगाएंगे। ये चीजें अनैतिक हैं, ये नैतिकता का मूल नहीं है, ये धर्म का मूल नहीं है। धर्म का मूल है शांति। कूष्मांड बलि, कोहड़े की बलि की, कद्दू की बलि की प्रथा बताई गई है, उस बलि को ही करना चाहिए। किसी भी प्रकार से ऐसे आक्षेप कटाक्षेप में ना फंसते हुए सिर्फ आप ये करें कि जितना ज्यादा हो सके सामान्य पूजन करें। सामान्य पूजन करने से भी देवता उतने ही प्रसन्न होंगे, और किसी का रक्त गला काट करके आप उस रक्त को चढ़ाएंगे तो देवता अत्यधिक नहीं प्रसन्न होते। लेकिन वास्तविक रूप से तंत्र को ये लोग इस तरीके से बना रखे हैं, जहां तक मेरी बौद्धिक स्तर की क्षमता कहती है, जहां तक पूज्य तमाम सदगुरु और महात्माओं की जो हमने वाणी सुनी है, उस वाणी से ये चीजें निकल करके आती हैं कि मुगल काल से लेकर के अब तक की ये परंपरा है। इसके पहले शास्त्रों में विवेचना नहीं है इसकी, और यदि शास्त्रों में विवेचना होती तो वेद में साक्षात जो है गायत्री वेद को धारण करती हैं, और गायत्री वेद को धारण करती हैं तो वेद में किसी भी प्रकार का स्वरूप नहीं बतलाया गया कि उनको मांस मदिरा कहीं चढ़ रही हो। और वेद से ही तमाम प्रकार के जो है चारों वेदों से ही और अन्य ग्रंथों का भी प्राकट्य हुआ, और 18 पुराणों के अंतर्गत भी ये चीजें नहीं आती। लेकिन हाँ ठीक है, अपनी अपनी जो है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तमाम प्रकार की खोपड़ी है, और उसमें जिस प्रकार का मेमोरी कार्ड है, जिस प्रकार का रिचार्ज होगा, कोई बहुत हाईएस्ट लेवल 5G नेटवर्क पकड़ रहा है, कोई 4G में। बिल्कुल अपने अपने विचार हैं सब। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, अब जब नवरात्रों के व्रत होते हैं, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या कोई बीमार व्यक्ति है
जो बहुत ही धार्मिक है, जो व्रत रखना चाहता है, तो क्या उसे व्रत रखना चाहिए उस स्थिति में? अगर गर्भावस्था में हैं आप और 6 माह से ऊपर का गर्भ अगर आप धारण कर चुकी हैं तो उन माताओं बहनों के लिए व्रत की स्थिति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपके जो गर्भ में पल रहा जातक वो साक्षात नारायण है, और जिस नारायण को आप अपने गर्भ में आप रख रही हैं, हो सकता है कि भगवती लक्ष्मी की साक्षात स्वरूप कन्या आगमन होने वाली हो। तो आप अपने आप में संतुष्ट रहें, अपने मन को, अपने चित्त की वृत्ति को आप संभालें, और पूजन क्रिया में आप जितना हो सके धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें। उससे आध्यात्मिक बोध होगा और अंदर जो पल रहा जीव है उसके अंदर भी वही बोध की क्रिया आएगी। अब रही बात जो मासिक धर्म में तमाम माताएं जो पीड़ित हो जाती हैं बहनें, उस परिस्थिति में व्रत तो रख सकती हैं, लेकिन मंदिर और मूर्ति का स्पर्श ना करें। अच्छा। व्रत आप रखिए, व्रत में अपने मन को बिल्कुल विशुद्ध रखिए, ईश्वर की परमात्मा की तरफ आप अपने मन को समर्पित रखिए, लेकिन मूर्ति का और पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का आप जो है उस समय स्पर्श ना करें। जब 5 दिन की स्थिति जब पूरी हो जाए, रजस्वला स्थिति, तो उसके बाद शुद्ध अवस्था में आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। उससे पहले नहीं? उससे पहले नहीं। आप प्रयास करें। वस्तुतः शास्त्र में तो 7 दिन का नियम बताया गया है, लेकिन 7 या 5 दिन का आप नियम को धारण करते हुए रजस्वला स्थिति से जब आप बाहर निकलें तो आप मंदिर में प्रवेश करें, देवताओं की उपासना करें। यदि नवरात्र का व्रत चल रहा है और बीच में ऐसी परिस्थिति हो जा रही है तो आप ये बिल्कुल ना भूलें कि उस व्रत को खंडित कर दें। व्रत को अनवरत चलने दीजिए। जिस समय आप शुद्ध स्थिति में आए उस समय पूर्णाहुति करें, लेकिन व्रत को मत रोकिए। तमाम माताएं ऐसी हैं, बहनें हैं, व्रत कर रही हैं और दूसरे तीसरे दिन रजस्वला स्थिति में आ जाती हैं, व्रत को रोक देती हैं। ये उसका दोष लगता है, क्योंकि ये प्रकृति माता का उस स्वरूप का पूजन होता है, और ये माँ स्वयं इस चीज को चाहती है, स्वयं उस स्वरूप को धारण कर रही है, तो उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे भगना नहीं चाहिए। हाँ, मूर्ति का स्पर्श न करें, पूजन न करें, दूर से प्रणाम करें, चालीसा खूब पढ़ें, खूब मंत्रों का जप करें, अपने आप को शुद्ध रखें, एक अच्छे स्थान पर बैठें, आप वहां आप ध्यान क्रिया करें, और अंततः फिर जब शुद्ध स्थिति में आए तो यज्ञ, यजन, पूजा पाठ, फिर कलश का जल उठा करके आप अपने आप को शुद्ध करें, अमृत तुल्य हो जाता है। आज तमाम चीजें। ठीक है महाराज जी, नवरात्रों के समय माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है, तो एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि लाल रंग माता को इतना पसंद क्यों है, लाल रंग की चुनरी क्यों चढ़ाई जाती है? घर में जब कंजक पूजी जाती है तो सबके लिए लाल रंग की चुनरी लेके आई जाती है, माथे पे, सर पे बांधी जाती है, उड़ाई जाती है, तो लाल रंग की चुनरी का क्या महत्व है? लाल, देखिए ऐसा है, लाल रंग अपने आप में एक ऐसा प्रतीक माना जाता है जो वास्तव में धर्म क्रिया में आप किसी भी प्रकार से लाल रंग का कोई वस्त्र हो, उस पर कोई भी छींटा आप डालिए, लेकिन रंग हमेशा लाल वस्त्र का ही निखर करके आएगा। भगवती इस ऐसे स्वरूप को, वो चाहे रक्त मांस, अंदर जैसे ये शरीर है, बहुत अच्छी चमड़ी लगी हुई है ऊपर से, अंदर अभी इसे ऊपर से निकाल दिया जाएगा तो नीचे रक्त ही रक्त निकलेगा।